Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope all of you will be fine. Today we are going to learn reading and translation of unit number 8. The name of this unit is Earth's Weather and Climate and book page number 98. Do you know में देखें the maximum rain in one day in Pakistan was on 23rd July 2001 in Islamabad. कि 2001 में 23 जुलाई में जो बारिश हुई थी पाकिस्तान की वो मैक्सिमम थी, एक दिन की बारिश जो रिकॉर्ड की गई और वो इस्लामाबाद में हुई थी. द डेट डे 62 सेंटीमीटर रेन वाज रिकॉर्डेड और उस दिन 62 सेंटीमीटर रेन रिकॉर्ड हुई जो कि मैक्सिमम थी, ज़्यादा से ज़्यादा अब तक की जो रेन है वो थी. इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में देखें द मैक्सिमम डे टेम्परेचर ऑफ 58 डिग्री सेंटीग्रेड वाज रिकॉर्डेड इन 1922 इन द डेजर्ट ऑफ लीबिया अफ्रीका. सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया वो कितना था 58 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि रिकॉर्ड किया गया 1922 में, और जो सहरा था लीबिया अफ्रीका का उसमें. रिलेशनशिप बिटवीन जियोग्राफिकल लोकेशन एंड क्लाइमेट के जो रिलेशनशिप या ताल्लुक़ है किसके दरमियान, जोग्राफियाई महल वक़ू और आबो हवा के दरमियान, उसको हम देखते हैं कि जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ अ रीजन इज़ एन इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर डिटरमाइनिंग इट्स क्लाइमेट. कि जो जोग्राफियाई कंडीशन या लोकेशन होती है, वाक़या होना होता है कि कोई इलाका किस जोग्राफियाई लोकेशन में है, वो बहुत ज़्यादा एक अहम अंसर है ये इस बात का तयन करने के लिए कि वहाँ की आबो हवा कैसी है. मैनी अदर फैक्टर्स अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ एनी जियोग्राफिकल लोकेशन. और भी बहुत सारे ऐसे अनासर हैं जो कि आबो हवा की जोग्राफियाई लोकेशन पर असरअंदाज होते हैं. दिस इज़ इंक्लूड टेम्परेचर. इनमें सबसे पहले दर्जा हरारत है, एयर प्रेशर है और रफ्तार, और जो सिमत है हवा की वो है, ह्यूमिडिटी है, रेन एंड स्नो और स्नो है. Have you ever thought why the weather change with the arrival of spring, summer and winter? क्या आपने कभी सोचा है कि जैसा ही जो है वो बहार का मौसम आता है, गर्मियाँ आती हैं, ये सर्दियाँ आती हैं, तो उनकी आमद के साथ ही मौसम में तब्दीली आ जाती है. द क्लाइमेट और वेदर चेंज of any region depend upon falling on sun rays either vertically and slanting. कि जो क्लाइमेट या वेदर में तब्दीली होती है किसी भी रीजन की, उसका इन्हिसार होता है कि जो सूरज की शुआएं हैं वो वहाँ पर वर्टिकली हैं या फिर क्या है कि स्लैंटिंग है, अमूदी हैं या फिर तिरछी हैं. ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट, आबो हवा के एतबार से या उसकी बुनियाद पर वी कैन डिवाइड द अर्थ इनटू 3 जोन्स. हम ज़मीन को 3 हिस्सों में, 3 जोन्स में तकसीम करते हैं. सबसे पहले है ट्रॉपिकल, फिर है टेम्परेट, फिर है पोलर जोन. ट्रॉपिकल जोन कंसिस्ट्स ऑफ द रीजन्स लोकेटेड अराउंड द इक्वेटर. कि जो ट्रॉपिकल जोन्स हैं ना वो इलाके हैं जो इक्वेटर के अराउंड वाक़ हैं. जैसे यहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन्स लिखा हुआ है और ये इक्वेटर है. इक्वेटर क्या है, ये एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जो ज़मीन को डिवाइड करती है 2 इक्वल हाफ्स में, नॉर्थ एंड साउथ में. ठीक है, तो इक्वेटर के आसपास के जो इलाके हैं वो क्या हैं, वो ट्रॉपिकल जोन्स कहलाते हैं. हेयर द सन रेज फॉल वर्टिकली. यहाँ पे जो सूरज की शुआएं हैं वो अमूदी पड़ती हैं. डैट इज़ वाई द क्लाइमेट ऑफ दिस जोन इज़ वेरी हॉट. इसलिए ये जो इलाके हैं इनमें जो आबो हवा है वो क्या है, वो गर्म है. टेम्परेट जोन इज़ लोकेटेड बिटवीन ट्रॉपिकल एंड पोलर जोन. अब ये मैंने आपको इक्वेटर का इलाका बताया, इसके ऊपर और नीचे का जो इलाका ये ग्रीन शो किया गया है, ये क्या है, हमारे पास ट्रॉपिकल जोन है जो इसके इक्वेटर के आसपास का इलाका है. अब इससे ऊपर क्या है, ये जो इलाका है पोलर से नीचे और ट्रॉपिकल से ऊपर, यहाँ पे नॉर्थ साइड से भी और सिमिलरली साउथ साइड पे भी ये जो दरमियान का इलाका है ये क्या है, ये टेम्परेट जोन है.
टेम्परेट जोन इज़ लोकेटेड बिटवीन ट्रॉपिकल एंड पोलर जोन्स। अगेन वही बात कि पोलर और ट्रॉपिकल के दरमियान का इलाका कहलाता है। हेयर द सन रेज फॉल डायगोनली, यहाँ पे जो इसकी सन रेज हैं उनको वो फॉल होती हैं डायगोनली या फिर तिरछी। द क्लाइमेट ऑफ दिस जोन इज़ माइल्ड ड्यू टू स्लैंटिंग सन रेज। यहाँ पे मौसम मुतदिल होता है, माइल्ड होता है, क्योंकि जो सूरज की शुआएं हैं वो तिरछी पड़ती हैं, डायरेक्ट नहीं पड़ती। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है पोलर जोन। पोलर जोन ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ये पोलर जोन है या पोलर जोन के इलाके हैं ये। इट कंसिस्ट ऑफ द एरियाज़ अराउंड द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स ऑफ द अर्थ। मतलब ये कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल का इलाका है ये। हेयर द सन रेज आर मोर स्लैंटेड, यहाँ पे सूरज की शुआएं ज़्यादा तिरछी हो जाती हैं। देयरफॉर द क्लाइमेट ऑफ दिस जोन आर कोल्डेस्ट, इसलिए यहाँ पे सूरज की शुआएं तिरछी पड़ती हैं, बहुत कम पड़ती हैं, तो ये इलाके जो हैं ये सर्द तरीन इलाके हैं। एज़ वी मूव अवे फ्राम द इक्वेटर, जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं, द क्लाइमेट बिकम्स लेस हॉट, तो जो क्लाइमेट या आबो हवा है वो कम जो है वो गर्म होती है या थोड़ी गर्म हमें लगती है। मतलब जैसे जैसे हम इक्वेटर के करीब जाएंगे गर्मी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे इक्वेटर के से दूर होंगे तो गर्मी में कमी आती जाएगी। इवेंचुअली द टेम्परेचर इज़ मिनिमम एट द पोल्स, तो क्या होता है कि जो पोल्स होते हैं वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो कम से कम होता है। हैंस दीज आर द कोल्डेस्ट रीजन्स ऑफ द अर्थ, और इसलिए ये क्या हैं कि ज़मीन के सर्द तरीन इलाके हैं। क्लाइमेट ऑफ हाई रीजन्स, सॉरी ये रह गया, क्लाइमेट ऑफ रीजन्स नियर वेदर बॉडीज़ के वाटर बॉडीज़ के वो इलाके जो कि वाटर बॉडीज़ या फिर आबी ज़खायर के करीब हैं, वहाँ का जो टेम्परेचर है वो कैसा होगा कि वाटर बॉडीज़ मेक द क्लाइमेट ऑफ द एडजेसेंट लैंड एरियाज़ माइल्ड। एडजेसेंट लैंड एरिया जो उससे मुल्हिका इलाके हैं, मतलब ये कि वाटर बॉडीज़ से बिल्कुल साथ जुड़े हुए इलाके, उनका जो टेम्परेचर या आबो हवा होगी वो माइल्ड या मुतदिल होगा, क्योंकि वो वाटर बॉडीज़ के करीब हैं। डू यू नो में देखें द मिनिमम टेम्परेचर इन पाकिस्तान वाज -18 डिग्री सेंटीग्रेड इन क्वेटा ऑन 8 जनवरी 1970, वेयर इट वाज -51 डिग्री सेंटीग्रेड एट K2 पीक। K2 पीक पे ये है और क्वेटा में ये हमें टेम्परेचर बताया जा रहा है। लेकिन ये कब की बात है? 1970 की। क्लाइमेट ऑफ हाई रीजन्स, वो इलाके जो कि हाई रीजन्स होते हैं वहाँ का टेम्परेचर कैसा होता है? विद द राइज ऑफ हाइट फ्राम द सी लेवल, कि सी लेवल से जैसे जैसे हाइट इंक्रीज़ होगी द क्लाइमेट बिकम्स कूलर, तो जो मौसम है वो क्या होता जाएगा? वो सर्द होता जाएगा। एंड द ड्यूरेशन ऑफ विंटर सीज़न इंक्रीजेज़, और वहाँ पे जो विंटर सीज़न का दौरानिया है वो बढ़ जाएगा। ग्लोबल चेंज इन क्लाइमेट, आबो हवा में ग्लोबल चेंज या पूरी दुनिया में जो इसके तब्दीलियाँ हैं उसके बारे में। द हीट, स्मोक एंड गैसेस रिलीज्ड फ्राम फैक्ट्रीज, व्हीकल्स एंड अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़ not only pollute our environment but also cause an increase in the average temperature of earth। कि क्या है कि जो गर्मी है, जो धुआं है, जो गैसेस हैं जो कि निकलती हैं फैक्ट्रियों से, गाड़ियों से, और दूसरी ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो इंसान के काम या सरगर्मियाँ हैं, वो ना सिर्फ पोल्यूट करती हैं, गंदा करती हैं, आलूदा करती हैं हमारे माहौल को, बल्कि वो वजह बनती हैं बढ़ने में या बढ़ाने में जो हमारा एवरेज टेम्परेचर है ज़मीन का, उसको भी। दिस इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। तो इसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग इज़ वेरी हार्मफुल फॉर क्लाइमेट एंड लाइफ ऑन लैंड एंड इन वाटर। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है आबो हवा के लिए भी, ज़मीन पर जो जानदार हैं या ज़िंदगी जो मौजूद है उसके लिए भी, और पानी के अंदर भी। मतलब इसके बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं कि जब स्मोक ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि ऑक्सीजन की मिक़दार कम हो जाएगी हवा में, जो कि सांस लेने में हमें दिक्कत होगी। इसी तरह से जब फैक्ट्रियों का
और घरों का जो गंदा पानी दरियाओं में समंदरों में गिराया जाएगा तो उससे जो आबी हयात है उसको ख़तरा होगा। और इस तरह से इंसान जो काम करता है उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं अगर वो माहौल दोस्त नहीं हैं तो उससे भी हमें नुकसान होगा। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक एक्टिविटी है, यहाँ पे वर्ल्ड बैंक दिया गया है, ड्राई माइल्ड डेजर्ट एंड स्नो। यहाँ पे पिक्चर्स दी हुई हैं तो इसको देखते हुए हमने बताना है कि किस पिक्चर का जो क्लाइमेट है वो कैसा है। जैसे यहाँ पे ये माउंटेनस एरिया है तो ये क्या है, यहाँ पे स्नोई जो है वो एटमॉस्फेयर है, ये क्लाइमेट है। ये जो है ये माइल्ड है, फूल खिले हुए हैं। ये डेज़र्ट एरिया है और ये ड्राई एरिया है।